हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है सपना प्रभ चैनल में। तो दोस्तों, सनातन धर्म में जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है। हमारे यहाँ छठी मनाए जाने की परंपरा है। उसी तरह भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन उनकी छठी मनाए जाने की परंपरा है। तो भगवान कृष्ण की छठी इस बार 12 सितंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन छठी देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को पुनः जीवित किया गया था। इसी कारण छठे दिन छठी पूजा की जाती है और छठी मैया का आशीर्वाद हमेशा बच्चे के सिर पर रहता है। तो अब मैं आपको छठी पूजा की पूरी विधि बताऊंगी। बहुत आसान विधि है। छठी के दिन आपको सुबह उठना है, स्नान करना है और साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। अब आपको कान्हा जी को, जो भी आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, तो उनको पंचामृत से यानी कि दूध से, दही से, घी से, शहद से और गंगा जल से, इन 5 चीज़ों से आपको स्नान कराना है। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर आप अभिषेक करें। आपके पास अगर शंख नहीं है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद साफ व नया कपड़ा लेकर अच्छे से भगवान कृष्ण जी को आपने पोंछना है और फिर आपको कान्हा जी को पीले रंग के सुंदर व नए वस्त्र पहनाने हैं। तो आप चमकीले वस्त्र पहनाएं, भगवान कृष्ण को मुकुट पहनाएं, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाएं, पीले चंदन का तिलक करें, पीले रंग के फूलों की माला पहनाएं और भगवान कृष्ण को काजल अवश्य लगाएं। आँखों में लगाएं और उनको नज़र ना लगे उनके माथे पर या कान के पीछे भी आप काजल लगाएं, जिस तरह हम अपने बच्चे को लगाते हैं। काजल घर का बना हो तो बहुत अच्छा है। फिर उसी काजल को जो आपने भगवान कृष्ण को लगाया है, उसी काजल को आप अपने घर के बच्चे को लगाएं और घर के बच्चे की इससे रक्षा होती है, वो बुरी नज़र से बचता है। और घर के जो दूसरे लोग हैं, घर के जो बड़े लोग हैं, वो सभी भी इस काजल को अवश्य लगाएं। काजल साल में 2 ही बार घर में बनाया जाता है, दीपावली व छठी के दिन हम काजल बनाते हैं और घर के सभी लोग इस काजल को लगाते हैं। इससे हम सब लोगों की बुरी नज़र से रक्षा होती है। इसके बाद आप भगवान कृष्ण को माखन का, मिश्री का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। आज के दिन कड़ी चावल अवश्य बनते हैं और 6 प्रकार की सब्जियां, कोई भी 6 प्रकार की सब्जियां लेके आप मिक्स वेज बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं बना सकते तो कड़ी चावल तो अवश्य बनाने हैं। फिर आप फल का, मेवे का, किसी भी मिठाई का, पेड़े का, किसी भी चीज़ का भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। फिर जैसे हम छोटे बच्चे को तरह तरह के नाम से बुलाते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसी तरह से आप भगवान कृष्ण को कान्हा, देवकी नंदन, माधव, ठाकुर जी, देवकी नंदन, गोपाल, मोहन, नंदलाला, मुरली मनोहर, लड्डू गोपाल और कान्हा, किसी भी नाम से बुलाएं। आप उस दिन भगवान कृष्ण को एक नाम दे दें और फिर हमेशा उसी नाम से रोज़ भगवान को बुलाएं। मान लो आपने ठाकुर जी नाम रखा है तो आप रोज़ ठाकुर जी कहें, आपने कान्हा रखा है तो रोज़ कान्हा कहें, आपने कृष्णा रखा है तो आप रोज़ कृष्णा कहें। तो आपको भगवान कृष्ण को उस दिन नामकरण देना है, एक नाम रखना है। और छठी का प्रसाद आप सब में बांटें और उसके बाद उस प्रसाद को आप स्वयं भी धारण करें। सॉरी।
तो पूजा करने के बाद आपको आरती करनी है। उसके बाद अपने घर की सारी चाबियाँ, जैसे आपके मेन गेट की चाबी, आपके अलमारी की चाबी, आपके लॉकर की चाबी, वो सब आप भगवान कृष्ण जी के सामने रख दें और बोलें कि हे भगवान कृष्ण, हम आपके दास हैं, ये सब चाबियाँ मैंने आपके सामने रख दी है, तो आप हमारे परिवार की रक्षा करें, हमें दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मिले, हम सब स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद पल पल मेरे परिवार के हर सदस्य पर रहे। तो आप देखना कि किस तरह दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती चली जाएगी आप सबके जीवन में। और फिर आपको भगवान कृष्ण को कुछ गिफ्ट भी देने हैं। जैसे नया बच्चा जब होता है तो छठी पर हम उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो आप लकड़ी की बांसुरी या चांदी की बांसुरी, मोर पंख, गायें या चांदी की कोई जैसे कंगन है या नज़रिए हैं या चांदी का मुकुट है या चांदी की छोटी सी कटोरी, चम्मच, छोटा सा ग्लास, कोई खिलौना आपको भगवान कृष्ण को अवश्य देना है गिफ्ट के तौर पर। और उसी दिन आप एक पिगी बैंक मिट्टी वाला ज़रूर लेकर आएँ। मिट्टी की जो गुल्लक होती है वो बहुत शुभ होती है। आप उस दिन से वो गुल्लक भगवान कृष्ण के पास रख दें। आपसे जितना बन सकता है आप रोज़ 1 रुपया या 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये, जितना भी आपसे बनता है, चाहे आप 1 ही रुपया रोज़ डालें, उस गुल्लक में आप डालते चले जाएं। और फिर जब जन्माष्टमी होती है तो उन्हीं पैसों को आप भगवान कृष्ण जी के लिए, उनके लिए कुछ भी गिफ्ट खरीद सकते हैं। उनसे संबंधित कोई भी सामान उस पिगी बैंक के पैसों से, उस गुल्लक के पैसों से आप ला सकते हैं। तो आज के दिन जो आप पिगी बैंक लाएंगे वो आपके लिए बहुत शुभ होता है। और मेन गेट पर आपको उस दिन रंगोली ज़रूर बनानी है। बच्चे का भविष्य कहते हैं कि छठी वाले दिन लिखा जाता है, तो इसीलिए छठी को अपनी तरफ से खूब धूमधाम से करें। तुलसी पूजा करें, तुलसी पर देसी घी का दिया लगाएं और श्रृंगार का कुछ सामान तुलसी मैया को ज़रूर अर्पित करें और अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगें। तो एक उपाय आपको बता रही हूँ, कोई भी आर्थिक संकट हो, कोई भी परेशानी हो आपके घर में, आप एक छोटी सी चांदी की बांसुरी लेकर भगवान कृष्ण जी को अपने घर के मंदिर में अर्पित करते हैं, तो देखिए आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। आपको भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करनी है कि हे लड्डू गोपाल, आपकी कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।